अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में सोने के दरवाजे लगेंगे। वो दरवाजे कैसे होंगे, उसकी झलक आज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगाए जाएंगे, लेकिन भूतल पर यानी जहां रामलला स्वयं विराजमान होंगे, वहां कुल 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे होंगे। ऐसा नहीं है कि दरवाजे पूरी तरह सोने के बने होंगे। ये दरवाजे सागौन की विशेष लकड़ी से बनाए गए हैं, जिस पर तांबे की परत चढ़ाई गई है और अब इन दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। ये वीडियो राम मंदिर में दरवाजे के ट्रायल का है। ट्रायल का मतलब ये हुआ कि जिस गेट पर दरवाजे लगने हैं, वहां इसे लगाकर देखा गया है कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ठीक है या नहीं। दिल्ली एनसीआर की एक ज्वेलर्स कंपनी को दरवाजे बनाने का काम मिला है। दरवाजे का काम तभी शुरू होता है जब कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो रहा होता है, और राम मंदिर में दरवाजे का ट्रायल होना इस बात का प्रमाण है कि राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। राम मंदिर निर्माण का काम देख रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के निर्माण की नई तस्वीरें शेयर की हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने जी न्यूज से बातचीत में दावा किया था कि 15 दिसंबर तक राम मंदिर के भूतल का काम पूरी तरह संपन्न हो जाएगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। अब आपको राम मंदिर निर्माण का विज्ञान दिखाते हैं। हमारी ये रिपोर्ट सिर्फ राम भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों को भी जरूर देखनी चाहिए। प्राचीन भारतीय शैली, आधुनिक विज्ञान और वास्तुकला आधार पर अयोध्या में सदियों पुराना सपना साकार हो रहा है। करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं से जुड़ा श्री राम लला का भव्य मंदिर अवधपुरी में तैयार हो रहा है। राम मंदिर भविष्य के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन इसके निर्माण में वर्तमान के साथ साथ प्राचीन परंपरा का भी समावेश है। अयोध्या में श्री राम के मंदिर को लेकर जो 5 सदियों का इंतजार था, वो खत्म होने वाला है। लगभग 500 वर्षों तक जो राम के भक्त थे, उन्हें रामलला से एक तरह से दूर रखा गया, जो मूल गर्भगृह था। लेकिन अब जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है, तो इसमें तमाम चीजों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। खासतौर पर आधुनिक तकनीक के साथ साथ परंपरा और जो प्राचीन शैली है और संस्कृति, इनका भी विशेष ख्याल रखा गया है। इसके अलावा इसमें चाहे रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक तक पहुंचने की बात हो, या फिर भूकंप रोधी भवन बनाने की बात हो, या फिर बिना सीमेंट और सरिया का इस्तेमाल किए पत्थरों को जोड़ने की बात हो, क्योंकि ये जो पत्थर आप देख रहे हैं एक दूसरे से ये जुड़ेंगे, और बिना सीमेंट, बिना सरिया, इन सब में विज्ञान का इस्तेमाल किया गया है। वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है। देश भर से जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाकर एक विशेष तकनीक के जरिए राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, ताकि राम मंदिर दीर्घायु हो। मंदिर का पूरा परिसर 71 एकड़ का है, जबकि रामलला का मंदिर 8 एकड़ में बन रहा है। मंदिर को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो कम से कम 1000 साल तक खड़ा रहे। श्री राम मंदिर की बुनियाद को सॉलिड बनाने के लिए देश में पहली बार असंभव जैसे काम को संभव कर दिखाया गया। राम मंदिर की नींव लगभग 400 फीट लंबी और 300 फीट चौड़ी बनाई गई, जिसके नीचे लगभग 14 मीटर गहरी एक चट्टान बनाई गई, जो कि एक आर्टिफिशियल चट्टान थी, और इसी चट्टान के ऊपर राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है। यानी दावा यह है कि आने वाले 1000 वर्षों तक राम मंदिर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और राम मंदिर हर एक चीज को झेलने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन राम मंदिर अपनी जगह पर खड़ा रहेगा और अपनी आभा बिखेरता रहेगा। मंदिर की नींव कैसी हो, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट से राय ली गई, लंबे वक्त तक परीक्षण किया गया, अलग अलग स्तर पर टेस्टिंग हुई,
यहां तक कि रडार सर्वे का भी सहारा लिया गया। करीब 50 फीट गहरी खुदाई के बाद तय किया गया कि कृत्रिम चट्टान तैयार की जाए। इस काम में आईआईटी चेन्नई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर के अलावा सीएसआईआर यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सीबीआरआई यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मदद की, जबकि लार्सन टुब्रो और टाटा के एक्सपर्ट इंजीनियर्स ने भी रामकाज में अहम भूमिका निभाई। चबूतरा कोई 2-4 फीट मोटाई का हो तो चबूतरा, जिसकी मोटाई 50 फीट है उसको चबूतरा कैसे कहोगे? चट्टान, उसे चट्टान कहेंगे, रॉक कहेंगे। और ये बनाई गई है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, इसे कृत्रिम भी कह सकते हैं, इसे इंजीनियर्ड भी कह सकते हैं जी। अब सीमेंट में हीट पैदा होती है, हीट से चट्टानें फटती हैं, तो इसमें सीमेंट घटाया गया। हीट को रोकने के लिए राख मिलाई गई, फ्लाई ऐश। पत्थर आपस में जुड़ेंगे तो बीच में गैप रह जाएगा। पत्थरों को मिलाकर रखने में गैप ना रहे, इसलिए बहुत बारीक छर्री का इस्तेमाल हो रहा है। कोर सैंड, नदी की बालू आती है तो उसमें मिट्टी आ जाती है, इसलिए जब पत्थर को बारीक तोड़ा जाता है तो उसका डस्ट बहुत तैयार होता है। वो ज़मीन पर पड़ जाएगा तो ज़मीन बेकार हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। उस डस्ट को हमने खरीद लिया, उसी डस्ट को उसी पत्थर से मिला रहे हैं। पत्थर की गिट्टी और पत्थर की डस्ट एक ही क्वालिटी की, एक ही स्टोन की है, इसलिए वो और आपस में उनका जो ग्रिप है, पकड़ मजबूत होगी। भगवान राम का मंदिर प्राकृतिक आपदा में भी मजबूती से खड़ा रहे, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसलिए मंदिर निर्माण में भारत की प्राचीन और पारंपरिक निर्माण तकनीकों का पालन किया गया है। मंदिर पर भूकंप, तूफान और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का असर नहीं होगा। मंदिर में लोहा और सीमेंट की बजाय सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पत्थर मंदिर में लगाए जा रहे हैं, उनकी लैब टेस्टिंग की गई है। पत्थर जोड़ने के लिए भी तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इसका मकसद यही है कि मंदिर मजबूत हो और हर चुनौती से निपटने में सक्षम हो। राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगे इंजीनियरों और कारीगरों का यह दावा है कि हजारों साल तक राम मंदिर जस का तस बना रहेगा और इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। आईआईटी रुड़की की टीम हो, आईआईटी कानपुर की टीम हो और इसके अलावा सीबीआरआई की टीम को भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। उनके विशेषज्ञों की, एक्सपर्ट की राय ली गई है ताकि मंदिर में छोटी से छोटी चीज को लेकर भी वैज्ञानिक पहलू देखते हुए ही उसको आगे बढ़ाया जाए। चाहे न्यू बनानी हो या चबूतरा तैयार करना हो, आर्टिफिशियल चबूतरा बनाना हो, या फिर जो मंदिर की छत है उसका डिजाइन किस तरह से होगा, उस तकनीक को लेकर भी तमाम विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई है ताकि चाहे तूफान आए, कोई आपदा आए, भूकंप आए, लेकिन राम मंदिर पर कोई असर ना पड़े। मंदिर के अंदर और बाहर काम तेजी से चल रहा है। गर्भगृह के निर्माण में भी तमाम बारीकियों का ख्याल रखा गया है और वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काम हुआ है। मंदिर आधुनिक दौर के हिसाब से बन रहा है, लेकिन इसमें प्राचीन सभ्यता और पुरातन तकनीक की मदद ली गई है। रामलला जिस जगह विराजमान होंगे, वहां रामनवमी के दिन सूर्य की रोशनी से अभिषेक हो, इसके लिए भी काम किया गया है। राम मंदिर में कुछ विशेष तैयारियां भी की गई हैं और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि रामनवमी के दिन ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक तक पहुंचे, इसको लेकर भी एक विशेष जतन किया गया है। जो राम मंदिर का शिखर होगा उसके ऊपर एक ऐसा उपकरण लगाया जाएगा ताकि रामनवमी के दिन सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर सीधे रामलला तक पहुंचे और जो श्रद्धालु उस समय
राम जन्मभूमि के परिसर में मौजूद हों, वो इस मौके को देख पाएं। हमें जानकारी मिली है कि यह सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है। कुछ दिनों पहले जब मैंने श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला तक पहुंचे, और उसके बाद इस पर एक्सपर्ट की राय लेकर काम करना शुरू किया गया। रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें पड़े, ये सुझाव प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, जिसके बाद इस पर काम शुरू हुआ और CSIR रुड़की यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रुड़की की टीम ने डिजाइन तैयार किया। अभी रुड़की जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें CSIR जो हमारे हैं इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मेंडे और अन्य जो एस्ट्रोनॉमिक सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं उनके लोगों ने, तो उन्होंने एक मॉडल वहाँ प्रोटोटाइप दिखाया, हम लोगों ने भी देखा। तो उसमें वो कर क्या रहे हैं, चूँकि इसकी दिशा ऐसी है कि जो सूर्य 12 बजे दिन में आएगा वो सीधा नहीं आ सकेगा, तो हमको पहले सूर्य की किरण को एक स्थान पर रिसीव करना है, फिर उसको रिफ्लेक्ट करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और रिफ्लेक्ट करके उसको भगवान के माथे पर ले जाना है। तो जो शिखर होगा उसमें किस तरीके से पर्चर्स बनेंगे, किस तरीके से किस एंगल पर मिरर पिक्स होंगे, यह उन्होंने अपने गणित इंजीनियरिंग से तय कर लिया है, और वो आश्वस्त हैं कि यदि इस प्रकार से किया जाएगा। और इस मॉडल को उन्होंने इस प्रकार किया है कि चूँकि मूवमेंट होता है सन का, तो 19 वर्षों तक मूवमेंट हो करके भी कैसे रहेगा उसको भी उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया है कि वह 19 वर्ष तक कंप्यूटर से या मैनुअल हम एडजस्ट कर लेंगे। इंजीनियरिंग और विज्ञान के समावेश के साथ राम मंदिर का निर्माण अपने आप में अनूठा है। रिसर्च और सर्वे के बाद जो भी चीजें सामने आती गईं, उसी हिसाब से मंदिर बनाने के तरीके में बदलाव किया जाता रहा। मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम तो 90 के दशक से ही चल रहा है, लेकिन जब निर्माण शुरू हुआ तो इसमें साइंटिफिक पहलू भी शामिल किए गए। राम मंदिर के निर्माण कार्य में इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपने आप में एक भूल भुलैया जैसे भी हैं, क्योंकि इन पत्थरों को बिना इनके नंबर को देखे और बिना इन्हें कंप्यूटर में दर्ज किए इनका इस्तेमाल राम मंदिर में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होना है, सरिये का इस्तेमाल नहीं होना है। तो विशेष नंबरिंग इन पत्थरों पर की गई है, और ये नंबरिंग आज से नहीं, आज से कई वर्षों पहले से की जा रही है, जब से इस कार्यशाला की शुरुआत हुई 1990 से, ताकि जब भी मंदिर के पक्ष में फैसला आए और निर्माण कार्य शुरू हो जाए। ये 1990 के वक्त की प्लानिंग थी, जिसे आज 2023 में भी पूरा किया जा रहा है। और इन पत्थरों पर एक विशेष नंबरिंग की गई है, इनका बॉटम और टॉप होता है, जिससे एक दूसरे से जोड़कर राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और अब बदलती तकनीक के साथ अब कंप्यूटर का सहारा लिया जा रहा है, कंप्यूटर में भी इन नंबरों को दर्ज किया जा रहा है, बारकोड का सहारा लिया जा रहा है, ताकि राम मंदिर आधुनिक हो, तकनीक से लैस हो और काफी मजबूत बनकर तैयार हो। राम मंदिर अपने तरीके का पहला ऐसा निर्माण है जिसके लिए बरसों से तैयारी होती रही, और अब भव्य स्वरूप में ये तैयार हो रहा है। मंदिर का मॉडल हो या बनाने का तरीका, सब कुछ जांचने और परखने के बाद ही धरातल पर उतारा गया। कई ऐसे फैसले भी लिए गए जो निर्माण कार्यों में सनातन पद्धति का हिस्सा रहे हैं। ज्यादातर इमारतों में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी अनुमानित आयु लगभग 94 वर्ष की होती है, लेकिन राम मंदिर को इससे 10 गुना ज्यादा लंबे समय के लिए तैयार किया जा रहा है, और इसीलिए हर उस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे राम मंदिर अद्वितीय हो, अद्भुत हो, मजबूत हो, और दूर से ही यह दिखाई पड़ जाए कि भगवान श्री राम का मंदिर है। कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है। देश भर में कई मंदिर सदियों पुराने हैं और आज भी वो मजबूती से खड़े हैं। राम मंदिर निर्माण में भी यही प्रेरणा ली गई और उसी आधार पर काम शुरू हुआ। जो स्टेबिलिटी टेस्ट है
सुपर स्ट्रक्चर की, वो स्टेबिलिटी टेस्ट सिमुलेशन एक्सरसाइज से, उसमें क्या होता है, जो लोड आएगा ऊपर से, जो लोड आएगा और जो प्लिंथ पे जाएगा और प्लिंथ से नीचे राफ्ट फिर नीचे, उसको वो लैब में सिमुलेट करते हैं। तो CBRI ने उसको देखा और देखने के बाद उन्होंने इसकी पुष्टि की कि जो डिज़ाइन और ड्राइंग बनी है, जो बीम्स डाले जाएंगे, जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, वह हमारी आवश्यकता के अनुकूल है। क्योंकि हमारी आवश्यकता क्या है, वो भी अपने में अनोखी है। क्योंकि यह अपेक्षा है श्रद्धालुओं की, संतों की, साधुओं की, अयोध्या के निवासियों की और विदेश सभी जगह, कि इसका जीवन काल 1000 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनके पास दृष्टांत हैं। सारे एंशियंट टेम्पल हमारे 800, 1000 और उससे ऊपर वर्षों के हैं, और तब तो इतनी तकनीकी वो नहीं थी। तो यदि उस समय हो सकता था तो अब क्यों नहीं हो सकता? तो सबने यह कहा कि आप जो भी निर्माण कराएंगे उसमें आपको इसका ध्यान रखना होगा। राम मंदिर के पहले फेज का निर्माण कार्य आखिरी दौर में है। दिसंबर के आखिर तक ये काम पूरा भी हो जाएगा, जिसके बाद गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। पहले दिन से ही हर काम बेहद बारीकी से और जांच परख कर किया जा रहा है। देश भर में सैकड़ों वर्ष पुराने हजारों ऐसे मंदिर हैं जिन्हें देखकर आपको लगता होगा कि इनकी एक एक इंच की गणना कर इन्हें बनाया गया है। और प्रभु श्री राम का मंदिर भी कुछ इसी तरह से बनाया जा रहा है। यहाँ पर यह फाइनल कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2025 में पूरा होगा, लेकिन 3 मंजिलों वाले इस राम मंदिर में एक एक मंजिल की अपनी अलग खासियत है और इसमें इसे एक सतह पर बनाया जा रहा है, यानी तीनों मंजिल में आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। इस तरह का डिजाइन तैयार किया गया है। और राम मंदिर को क्योंकि हजारों वर्ष के लिए तैयार करना है, इसलिए काम के साथ साथ इसकी गुणवत्ता की जांच भी लगातार एक टीम कर रही है। मंदिर पूरी तरह पत्थरों से बन रहा है, इसलिए हर पत्थर को तराशने से पहले उसकी टेस्टिंग भी की गई है। एक्सपर्ट की सलाह पर काम किया गया, जिसका नतीजा अब भव्य मंदिर के तौर पर सामने आने लगा है। भगवान श्री राम के मंदिर के लिए पत्थरों का चयन भी विज्ञान के आधार पर किया गया है। राम मंदिर में इस्तेमाल होने वाले पत्थर बंशी पहाड़पुर से मंगाए गए हैं और कुछ पत्थरों का इस्तेमाल मिर्जापुर से मंगाए गए सामान से भी किया गया है। दरअसल ये सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर होता है, जो कि काफी मजबूत माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अपना अलग महत्व है और वैज्ञानिकों ने इसमें कुछ इस तरह का भी प्रयोग किया है ताकि आने वाले दिनों में पानी के रिसाव और रंग बदलने की दिक्कतों को भी दूर किया जा सके। और ये पत्थर काफी लंबे समय तक चलने वाले पत्थर होते हैं और हर एक दृष्टि से, हर एक पहलू से इन पत्थरों की जांच परख भी की गई है। कार्यशाला में आज भी पत्थर तराशे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में कारीगर यहां काम में डटे हैं। पत्थर तराशने में प्राचीन भारतीय नक्काशी की झलक है। सबसे खास बात यह है कि मंदिर में इन पत्थरों को जोड़ने के लिए भी प्राचीन पद्धति से ही काम लिया जा रहा है। ये जो कॉपर की पिन्स बनाई हुई है, ये कॉपर की पिन्स यहाँ पर हर पत्थर में, हर कॉलम के हर पत्थर में बनाई जाती है, जो नीचे के पत्थर में किए हुए होल में बराबर सटीक अपनी जगह पे बैठती है। तो उससे ये आश्वस्त हो जाते हैं कि ये बराबर अपनी जगह पे बैठ रहा है। दूसरी बात, आपने ये जो देखा होगा, ये जो यहाँ पर ये जो बीच में जो आपको स्पिगॉट निकला हुआ दिखेगा, तो ये एक प्रकार से सॉकेट और स्पिगॉट या टंग एंड ग्रू टाइप की अरेंजमेंट है, जो हम अक्सर लकड़ी के कामों में भी पुराने देखते हैं कि लकड़ी के 2 मेंबर जब एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार एक को दूसरे में खांचा बना के फंसाया जाता है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जितना लंबा संघर्ष चला, उतनी ही चुनौतियां निर्माण शुरू होने के बाद भी आईं। मगर हर चुनौती का सामना करते हुए आज अयोध्या में ऐतिहासिक मंदिर तैयार हो रहा है। भारत में इंजीनियरों ने इससे बड़ी कठिनाई का सामना शायद किसी ही निर्माण में किया होगा।
दरअसल 2021 में जहां एक तरफ राम मंदिर के नींव का काम चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यहां की मिट्टी को लेकर भी जांच परख लगातार जारी थी, क्योंकि सरयू नदी का किनारा है और यहां से थोड़ी दूरी पर राम जन्मभूमि है और यहां की मिट्टी का जो विश्लेषण था वो करना इसलिए जरूरी था ताकि यह पता चल सके कि यह किस प्रकार की मिट्टी है। मिट्टी का परीक्षण करना, नींव को उस तरह से तैयार करना, उसके बाद आर्टिफिशियल चबूतरा तैयार करना और इन सब को मानकों के आधार पर तय करना इंजीनियरों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। काफी लंबे समय तक इस पर परीक्षण चला और तब जाकर राम मंदिर की नींव तैयार हो पाई, राम मंदिर का चबूतरा तैयार हो पाया और आज विशाल राम मंदिर तैयार दिखाई दे रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में जब भी इस राम मंदिर के निर्माण को लिखा जाएगा तो ये अब तक के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण निर्माण कार्यों में से एक माना जाएगा। भगवान श्री राम का धाम इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की नई सोच के साथ बन रहा है, तो इसमें उन परंपरागत तरीकों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो पूर्वजों की विरासत रही है। मैंने एक इंजीनियर को बात की तो उसने कहा स्वतंत्र भारत नहीं, स्वतंत्र भारत में तो इस प्रकार की नींव की कल्पना किसी ने आज तक की नहीं होगी। लार्सन टुब्रो के अधिकारी कहते हैं लार्सन टुब्रो के पूरे इतिहास में इस प्रकार की नींव की रचना कभी नहीं हुई। टाटा के इंजीनियर कहते हैं हमने कभी नहीं सुना देखा, लेकिन ये यहाँ किया जा रहा है। किताब में पढ़ना और किताब में पढ़े हुए को एग्जीक्यूट करना यहाँ हो रहा है। आज के विज्ञान और प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के अनूठे संगम से भगवान राम का मंदिर बन रहा है। मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने सदियों तक जो संघर्ष किया वो अब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। अब इंतजार उस घड़ी का है जब रामलला अपने धाम में विराजमान होंगे। आज आपने प्रभु श्री राम के मंदिर का विज्ञान अध्याय देखा, कैसे आधुनिक तकनीक और नागर शैली के माध्यम से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ये मंदिर जब बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे विशाल मंदिर होगा। दरअसल राम मंदिर में इतने लोगों का योगदान है, चाहे वो साधु संत हों, इंजीनियर हों, जो वास्तुकला से जुड़े हुए लोग हैं, वैज्ञानिक हों या फिर छोटे कारीगर जो दिन रात यहाँ पर पत्थरों को तराशने में लगे हुए हैं और साथ ही राम मंदिर के नक्काशी के काम में जो लगे हुए हैं। ये काम भी कोई छोटा नहीं है। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर में अपनी भावनाओं को उकेर रहे हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था प्रभु श्री राम से जुड़ी है। सालों का इंतजार यहां पर राम भक्तों का था, जो अब सपना साकार हो रहा है और इन सब की बदौलत ये सपना जब पूरी तरह से साकार हो जाएगा तो राम मंदिर अपना एक विशाल और भव्य रूप ले लेगा, जहां पर रामलला विराजमान होंगे। रामलला के मूल गर्भगृह पर दर्शन हो पाएंगे। इसमें विज्ञान, तकनीक और प्राचीनतम शैली के साथ साथ भारतीय संस्कृति और अयोध्या की संस्कृति का भी विशेष ख्याल रखा गया है। फिलहाल अयोध्या से इतना ही। इस कार्यक्रम के अलावा हम आगे बढ़ेंगे, आपको अयोध्या में राम राम में कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। वर्ष 2025 से रामनवमी पर राम मंदिर में सूर्याभिषेक के दर्शन होंगे, क्योंकि इसके लिए राम मंदिर पर शिखर का बनना जरूरी है, जो दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। अयोध्या से अब आपको जनकपुर लेकर चलते हैं। जनकपुर में श्री राम और जानकी के विवाह की रस्में हो रही हैं। 17 दिसंबर को उनके विवाह का उत्सव है और आज तिलक का उत्सव था। मिथिला की संस्कृति में विवाह से पहले तिलक का रिवाज है। जनकपुर में कैसे मनाया गया श्री राम और सीता का तिलक उत्सव, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जानकी मंदिर से महंत राम रोशन दास के साथ 101 साधु संत श्री राम मंदिर पहुंचे। महिलाएं तिलक का भार माथे पर लेकर चल रही थी। भार में फल, मिठाइयां, कपड़े और कई तरह के सामान थे। तिलक उत्सव की शुरुआत हो गई है और जनकपुरी से जो सीता पक्ष के लोग हैं वो लोग यहाँ पर आए हैं तिलक लेके। आप देखिएगा जानकी मंदिर के जो महंत हैं राम रोशन दास, वो खुद यहाँ पर आए हैं और दूसरी तरफ दिखाएंगे आपको कि ये अयोध्या से आए हुए लोग जो यहाँ पर आए हैं और विवाह पंचमी में ये सारे बारात भी हैं और यहाँ पर सारात भी हैं, सब एक साथ यहाँ तिलक आया है। हम बात करते हैं सबसे पहले जो अयोध्या से आए हैं, ये बताइए
कि जनक नंदिनी के घर आ पाए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो दूल्हे की तरफ से हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ससुराल में बारात में आया हुआ हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ये बारात में आए हैं, अयोध्या से आए हैं, तो दूसरी तरफ देखिए राम रोशन दास जी हैं जो यहाँ पर सीता पक्ष से हैं। आप बताइए, आप तिलक लेके आए हैं, अयोध्या से बारात आ चुकी है, कितनी तैयारी, कितना खुशनुमा माहौल हो गया है? ये तो त्रेता युग की प्रेम भूमि है। यहाँ अयोध्या वाले भी स्वयं सच्चिदानंद भगवान रूप में अवतरित भी हमारे किशोरी जी के लिए जनकपुर आए हैं, इसलिए अयोध्या पक्ष को हम लोग किशोरी जी के नाते बुलाने नहीं गए थे, लेकिन हमारे किशोरी जी को लेकर के भगवान स्वयं राम जी आ गए। आप देख रहे हैं कि ये जो तैयारियां हैं, ये अभी सीता पक्ष के लोग हैं। यहाँ पर पहले से अयोध्या से आए हुए लोग हैं जो बारात बनकर आ चुके हैं, और जब विवाह पंचमी की तिथि जो 2 दिन बाद आने वाली है, उस दिन विवाह होगा। और यह जो जनकपुर का माहौल है इस बार इसलिए भी थोड़ा ज्यादा है क्योंकि अयोध्या में राम लला को स्थान मिलने जा रहा है 22 जनवरी को। उसके पहले की तैयारी जनकपुर में हम आपको दिखा रहे थे। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, जनकपुर, नेपाल। जी न्यूज़।